जाने कैसा है मेरा दीवाना। वो अपने मासूम चेहरे और दिलकश हेयर स्टाइल से सबको दीवाना बना देती थी। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने बहुत कम समय में अपनी खास पहचान बनाकर सबको चौंका दिया था। अपनी आँखों में बसाकर कोई इकरार। एक ऐसी अदाकारा जिनके बॉलीवुड में कदम रखते ही उस वक्त की बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को बुखार चढ़ने लगा। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड होने के बावजूद वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकी जिसकी वो हकदार थी। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। क्या आप सोच सकते हैं कि कई सुपरहिट फिल्में देने के बावजूद उन्हें कभी फिल्म इंडस्ट्री या इससे जुड़ी किसी संस्था ने कोई पुरस्कार या सम्मान तक नहीं दिया। है कहना दिल को नई बात कही, ये सुन सुन के दिल अपना। और क्या आप यकीन करेंगे कि उन्होंने अपने फिल्मी सफर के उस दौर में जब वो बतौर अभिनेत्री स्थापित हो चुकी थी, अचानक फिल्मों से संन्यास ले लिया था। कौन थी यह अदाकारा, क्यों उन्होंने अचानक फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और क्यों देश छोड़कर चली गयी, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपके साथ कविता। आपका जो केस है वो अभी तो पढ़ना है। दोस्तों, आज हम जिस अभिनेत्री के बारे में बात करने जा रहे हैं उनको फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम लोग ही जानते हैं। उनको न जानने की वजह यह भी है कि उन्होंने अपने फिल्मी करियर में ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया और जल्दी ही फिल्मों से बाहर चली गईं। इनका फिल्मी नाम अलका था, मगर कहा जाता है फिल्मों में आने से पहले उन्हें लोग फिरदौस के नाम से जानते थे। हालांकि हाल के दिनों में प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनका वास्तविक नाम उषा था। कभी इकरार की बातें, कभी। अलका ने 60 और 70 के दशक में बहुत सी फिल्मों में काम किया। इनका मासूम सा दिखने वाला चेहरा और अभिनय की कला को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। Mango trees and blossom, the mango trees and fruit, under the mango tree. इस अभिनेत्री के जन्म और माता पिता के बारे में किसी मैगजीन या वेब पोर्टल पर कोई जानकारी नहीं मिलती है। इनके फिल्मी सफर की शुरुआत साल 1958 की फिल्म घर संसार से हुई थी, जिसमें उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था। फिल्म में जानी मानी अभिनेत्री नरगिस, बलराज साहनी और राजेंद्र कुमार लीड रोल में थे, जबकि इसके निर्देशक बीएम व्यास थे। बचाने के लिए जो आग मुझे जला देना चाहती है, उसके शोले अब तुम लोग भी बचने लगे हैं। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खतरे में। साल 1963 में अलका दूसरी फिल्म हमराही में नजर आई, जिसका निर्देशन टी प्रकाश राव ने किया था और फिल्म में राजेंद्र कुमार, महमूद और ललिता पवार ने काम किया था। लेकिन इस फिल्म में भी इनका रोल बहुत कम था। इसके बाद आया साल 1969, जिसमें अलका को हीरोइन बनने का मौका मिला सत्यन बोस की फिल्म वापस में। यह फिल्म प्रोड्यूसर ज्योत्सना सेन की प्रोडक्शन कंपनी एसएस चित्र मंदिर द्वारा बनाई गई थी। फिल्म के हीरो थे अजय वेरकर और अन्य कलाकारों में जानकी दास, सत्यजीत व लीला मिश्रा आदि शामिल थे। इस फिल्म को दर्शकों में बहुत लोकप्रियता तो हासिल नहीं हुई, लेकिन अलका और अजय पर फिल्माए गए गाने बेहद लोकप्रिय हुए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखे इस गीत को 2 बार फिल्म में दिखाया गया है, एक नॉर्मल वर्जन और दूसरा सैड वर्जन। इस गाने को मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने अपनी सुरीली आवाज में गाया था। उसी साल अशोक कुमार ने अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म आंसू बन गए फूल में निर्देशन के तौर पर सत्यन बोस को लिया, तो उनकी सलाह पर युवा हीरो देव मुखर्जी के अपोजिट अलका को रखा। बहुत हमने देखे जवाब जैसे। इस फिल्म का यह गाना बहुत हिट हुआ।
जिसे किशोर कुमार और आशा भोसले ने अपनी आवाज में गाया था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया था। इसी फिल्म का एक और गाना इन दोनों पे फिल्माया गया था, जिसके बोल थे, ये दिल सदा धड़का किया जिसके लिए वो रात आ गई। ये दिल सदा धड़का किया। हालांकि उसी साल वो प्रहलाद शर्मा की निर्देशित फिल्म प्यार और यश चोपड़ा की फिल्म इत्तेफाक में भी नजर आईं, लेकिन उनमें उनकी भूमिकाएं बहुत छोटी छोटी थी। आंसू बन गए फूल फिल्म की सफलता के बाद अलका एक अभिनेत्री के तौर पर पहचानी जाने लगी थी। ये दिल सदा धड़का किया। साल 1970 में अलका की 2 फिल्में रिलीज हुई, एक खिलौना और दूसरी इंस्पेक्टर। खिलौना में उन्होंने संजीव कुमार और मुमताज जैसे कलाकारों के साथ काम किया। इस फिल्म के गाने भी हिट रहे, जिन्हें आज भी सुना जाता है। खुश रहे तू सदा ये दुआ है। फिल्म इंस्पेक्टर में उन्होंने लीड रोल निभाया था और फिल्म के हीरो जॉय मुखर्जी के साथ फिल्माया एक गाना बहुत लोकप्रिय हुआ था, जिसके बोल थे, बुरा तुम ना मानो। बुरा तुम ना मानो तो एक बात कह दूं तुम्हारी अदाओं। इस गीत को शमसुल हुदा बिहारी ने लिखा था और संगीत से सजाया था दत्ता नायक ने। मोहम्मद रफी और आशा भोसले के आवाज में ये गाना काफी पसंद किया गया। इसी फिल्म का दूसरा गाना भी अलका और जॉय मुखर्जी पर फिल्माया गया था, जिसके बोल हैं, पीलो पीलो एक शराबी। फिल्म के और भी गाने लोकप्रिय हैं, जैसे जॉय मुखर्जी और अलका पे फिल्माया एक और गाना, जिसके बोल थे, हुस्न की अदालत में केस लड़ना है। हुस्न की अदालत में दिल का केस करना है। इसी तरह उन्हें कुछ फिल्मों में मुख्य नायिका के तौर पर देखा गया था। सन 1972 में आई फिल्म सारे गामा पा में उनका किरदार काफी सराहनीय रहा। मैं अपने बाबूजी का खाना लेकर आई थी। वो अक्सर घर पर भुलाया करते हैं और मुझे ही लेकर आना पड़ता है। आपके बाबूजी यहाँ काम करते हैं? जी हाँ। कौन? ब्रिजमोहन शर्मा। इस फिल्म को उन्हीं सत्यन बोस ने निर्देशित किया था, जिन्होंने पहली बार उन्हें बतौर हीरोइन 2 फिल्मों में उतारा था। हालांकि इस फिल्म में अलका साइड रोल में ही दिखाई दी थी। IMDb के आंकड़ों के मुताबिक इस साल 2 और फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया था, जिनके नाम थे पिया का घर और जोरू का गुलाम। 70 के दशक में इन्होंने फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी थी। साल 1973 में उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया। फिल्म निर्देशक रमानंद सागर की फिल्म जलते बदन में कुमकुम और किरण कुमार के साथ में, और इनकी दूसरी फिल्म चालाक थी, जिसमें ये किरण कुमार और राधा सलूजा के साथ मुख्य भूमिका में नजर आई। इस फिल्म में एक गाना भी इनके ऊपर फिल्माया गया, जिसको दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया। इस गाने को हसरत जयपुरी ने लिखा था और सुमन कल्याणपुरी ने अपनी आवाज में गाया था। फिल्म को संगीत से सजाया था म्यूजिक डायरेक्टर गणेश ने, जिससे अलका की शादी हुई थी। गाने के बोल थे, मन गाए वो तराना जिसे सुन के आ जाना। बहुत ही लोकप्रिय गीत है। साल 1974 उनके लिए एक बार फिर सफलताएं लेकर आया। इस साल वो 6 फिल्मों में नजर आईं। इस साल उनकी मुख्य भूमिका वाली फिल्म हिट भी हुई, जिसका नाम था ठोकर। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार। इस फिल्म में अलका ने बलदेव खोसला और शिव कुमार के साथ काम किया। इस फिल्म में इन्हें दोनों के साथ गानों में दिखाया गया। फिल्म के सभी गाने हिट थे। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों। 1974 में ही रिलीज फिल्म शानदार में वो नजर आई, संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर के साथ शांता के तौर पर। उसी साल एनडी कोठारी की प्रोडक्शन की सुपरहिट फिल्म खोटे सिक्के में भी वो नजर आई, रीता के रोल में। इस फिल्म में अन्य कलाकारों के तौर पर फिरोज खान, रेहाना सुल्ताना और डैनी डेंगजुप्पा जैसे कलाकार शामिल थे। उसी साल वो फिल्म दो चट्टाने और फिल्म फासला में छोटी छोटी भूमिकाओं में नजर आई।
इसी साल की फिल्म बदला में उन्हें शत्रुघ्न सिन्हा और मौसमी चटर्जी के साथ काम करने का मौका मिला। 1974 में ही अलका एक और फिल्म प्यासे दिल से बतौर मुख्य अभिनेत्री जुड़ी। एक बात बता, क्या? तुम्हारे प्यार के पीछे कोई चाल तो नहीं? चाल? इसका मतलब है कि तुमने आज तक रीटा को समझा नहीं। हालांकि इस फिल्म में मुख्य भूमिका में होने का भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि दुर्भाग्यवश यह फिल्म सेंसर बोर्ड के प्रीव्यू में फंस गई और इसे रिलीज होने में 8 साल लग गए और तब तक वो इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी। साल 1982 में रिलीज हुई इस फिल्म में अलका अजीज मिर्जा यश टंडन के साथ लीड रोल में नजर आई थी। साल 1975 में भी अलका 9 फिल्मों में नजर आई। A.R. कारदार की फिल्म मेरी सरताज में उन्होंने सतीश कौल और जाहिरा के साथ अभिनय किया। फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के साथ फिल्म प्रतिज्ञा, विजय अरोड़ा और मौसमी चटर्जी के साथ फिल्म नाटक में, राज कपूर, रणधीर कपूर और रेखा के साथ फिल्म धर्म कांटा जैसी कई फिल्मों में उन्हें छोटे छोटे रोल में देखा जाने लगा गया था। अलका को ए ग्रेड फिल्मों में केवल चरित्र भूमिकाएं ही मिल पा रही थी, लेकिन इस साल भी उन्हें लीड रोल वाली एक फिल्म मिली जिसका नाम था अंगारे। गोविंद सरैया के निर्देशन में बनी यह फिल्म संजीव कुमार, राखी और धीरज कुमार जैसे कलाकारों के साथ रिलीज हुई थी। हालांकि इसका भी अलका के करियर को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद साल 1976 में उन्होंने 5 फिल्मों में काम किया था, जिनमें से कुछ के नाम है निर्देशक प्रकाश मेहरा की फिल्म खलीफा, शशि कपूर और नीतू सिंह के साथ फिल्म शंकर दादा और फिल्म निर्देशक रवि टंडन की फिल्म जिंदगी में माला सिन्हा, विनोद मेहरा और संजीव कुमार के साथ सह कलाकार की भूमिका निभाई। मैं तो रुपया लेकर कोई बिजनेस शुरू करूंगा। लड़की ने क्या रखा है? एक बात बताओ। बाद के वर्षों में वो चरित्र अभिनेत्री के तौर पर ही चर्चित रही। साल 1976 की सुपरहिट फिल्म काली चरण में अलका ने शत्रुघ्न सिन्हा की बहन का रोल निभाया था। बस क्या इसका खून करके तुम्हारी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा? क्या तुम्हें तुम्हारी गीता वापस मिल सकती है? ना भैया ना, कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी तरफ देखो, क्या मैं तुम्हारी गीता नहीं? इसी साल उन्होंने एक तमिल फिल्म मधुना मलाई गई में भी लीड रोल किया। Under a mango tree, on the banks of the Kaveri, moonbeams peeping. इस फिल्म में इनके साथ मनोरमा, मंजुला और शिव कुमार जैसे अदाकाराओं ने काम किया। साल 1977 में वो 4 फिल्मों में नजर आई। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की सुपरहिट फिल्म ड्रीम गर्ल में अलका का किरदार काफी अच्छा था, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। सुनिए, आप अनाथ बच्चों की परवरिश करके बहुत बड़ा काम करते हैं। ये तो एक माँ का दिल ही समझ सकता है। बच्चे बहुत सताते होंगे। इसी साल फिल्म पापी में उन्होंने सुनील दत्त, संजीव कुमार और रीना राय के साथ डॉली डिकोस्टा की भूमिका में साइड रोल निभाया और फिल्म टिंकू में उन्होंने धर्मेंद्र के साथ एयर होस्टेस का किरदार निभाया था। Excuse me, are you Mr. Virendra? जी हाँ, Can I check your son? प्लीज। मुझे डर लगता है कहीं कुछ हो गया तो। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम इसे खैरियत से पहुंचा देंगे। साल 1978 में भी वो 3 फिल्मों में दिखी, जिनके नाम थे राहु केतु, तुम्हारी कसम और फिल्म अमर शक्ति, जिसमें उन्होंने युवा रानी रूपा का किरदार निभाया था। साल 1979 में उन्हें 2 फिल्मों में देखा गया। ये फिल्में थी विनोद खन्ना और रेखा की मुख्य भूमिकाओं वाली 2 शिकारी और सुनील दत्त व रेखा की फिल्म अहिंसा। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में लगभग 40 फिल्मों में काम किया था। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था और अपने पति के साथ अमेरिका चली गयी। इनकी शादी जाने माने संगीतकार प्यारे लाल के छोटे भाई गणेश से हुई थी। बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि गणेश भी एक संगीतकार थे और उन्होंने 60 और 70 के दशक में कई हिट फिल्मों में संगीत दिया था। फिल्म स्मगलर, धमकी, सारे गामा पा, शरारत,
दोजक समेत करीब 1.5 दर्जन फिल्मों में संगीत दिया है। 1966 की फिल्म ठाकुर जरनैल सिंह का मशहूर गाना भी इन्हीं का संगीतबद्ध किया हुआ था। हम तेरे बिन जी ना सकेंगे सनम, हम तेरे बिन जीना। संगीतकार गणेश का वर्ष 2000 में दिल की बीमारी के कारण निधन हो गया था। उनके जीवन पर विस्तार से हम एक दूसरे वीडियो में बताएंगे। अभिनेत्री अलका अमेरिका में अपने बच्चों के साथ होटल के बिजनेस को संभालती हैं और इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी वीना। हालांकि इनकी फैमिली के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इनके बारे में कोई और जानकारी हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, ताकि हम उसे अपने अगले वीडियो में डाल सकें। तो अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट कविता को इजाजत। नमस्कार।